बुढ़िया बोली, बेटा क्या बात हो गई? बोला, ना माँ, मैं तो सारा दिन मेहनत करूं और तू पकवान बना बना के खाए, ना मेरे लिए रखे और ना मेरे को बताए, मैं तो घर छोड़ के जाऊंगा। अब बुढ़िया समझ गई कि भाई इसके तो कान भर रखे हैं, सिखाया पढ़ाया है, ये नहीं मानेगा। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा, अगर तू घर छोड़ के जा रहा है तो तू ये तिल के दाने ले जा। मैंने तो आज सकट चौथ का व्रत किया था, तेरे लिए ही व्रत करती हूँ, फिर भी तेरे को यकीन नहीं है तो तू ये तिल के दाने ले जा। जहां पर भी तुझे मुसीबत आए, जहां भी कष्ट आए, वहां ये तिल के दाने पूर के बैठ जाना। अगर मैं तेरे लिए व्रत करती हूंगी तो वो मुसीबत टल जाएगी, और नहीं तो फिर मैं झूठी साबित हो जाऊंगी। लड़का बोला, ठीक है। तिल के दाने लेकर बुढ़िया का बेटा घर से निकल गया। अब घर से निकलकर जंगल में चला गया। जंगल में जब जाने लगा तो सामने 2 शेर खड़े। अब शेर को देख के बुढ़िया का बेटा डर गया। बुढ़िया के बेटे ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे को खाएंगे। अब मुसीबत में माँ की याद आई। सभी को जब भी मुसीबत होती है तो माँ की याद जरूर आती है। अब माँ की याद आते ही तिल याद आ गए। तिल लेके पूर के बैठ गया। बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के सकट चौथ के व्रत करती होगी तो ये शेर गाय बन जाएंगे और रास्ता छोड़ देंगे, और नहीं तो आज मेरा मरना तय है। अब सकट चौथ माता की कृपा से दोनों शेर गाय बन गए और पूंछ हिलाते हुए चले गए, क्योंकि उसकी माँ तो उसी के नाम के व्रत करती थी। अब आगे चला। आगे गया तो देखा कि सांप फन ठाए खड़ा, बिल्कुल उसके सामने खड़ा सांप। अब उसने सोचा कि ये तो मेरे को डसेगा, जाने ना दे, जिधर वो जाए सांप उधर ही चला जाए। अब वो तो फिर से अपने जो तिल के दाने थे वो पूर के बैठ गया। बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो ये सांप रस्सी बन जाएगा और मैं यहां से चला जाऊंगा, नहीं तो मेरा मरना तय है। अब सांप तो रस्सी बन गया, वो वहां से निकल गया। आगे गया तो बहुत भारी नदी फूफान करते हुए आ रही। नदी इतनी तेज लहरों से बह रही, उसने सोचा कि अगर मैं नदी को पार करूंगा तो डूब के मर जाऊंगा, और अगर मैं नदी को पार नहीं करूंगा तो इस जंगल के जानवर मेरे को खा जाएंगे। आज मेरा मरना तो तय है। फिर माँ की याद आई। माँ की याद आते ही तिलपुर के बैठ गया। बैठ के बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो ये जो नदी है ये 2 भाग में बट जाएगी, बीच में रास्ता बन जाएगा और मैं निकल जाऊंगा, और नहीं तो आज मेरा मरना तय है। सकट चौथ माता की कृपा से नदी 2 भागों में बट गई, बीच में रास्ता बन गया। रास्ते से निकल के दूसरी नगरी में पहुंच गया। दूसरी नगरी में पहुंच गया तो देखे कि एक माई बैठी बैठी पूड़े बना रही थी। अब पूड़े बनाए और रोए, पूड़े बनाए और रोए। बुढ़िया का बेटा बोला कि माई ये क्या बात, दुख और सुख दोनों एक साथ कैसे? पूड़े बनाए मतलब तू बहुत खुश है, और रोए मतलब बहुत दुख है, ये कैसी बात है? बूढ़ी माई बोली, बेटा पूड़े तो इसलिए बनाऊं हूं क्योंकि आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है, मैं यूं सोचूं कि उसको कुछ अच्छा खिला दूं। और रो इसलिए रही हूं कि इस नगरी में हर 6ठे महीने आव पकता है और उस आव में एक इंसान को बिठाया जाता है। हर घर से एक इंसान जाता है। आज मेरे घर से बारी है और मेरे एक ही बेटा है, वही आज जाके आव में बैठ जाएगा। मेरे जीने का और कोई सहारा नहीं, अपनी औलाद के इस दुख में रो रही हूं। अब वो बोला कि मैया तू यूं कर, ये जो पूड़े हैं वो मेरे को खिला दे, तेरे बेटे के बदले मैं चला जाऊंगा। अब वो माई बोली, बेटा पूड़े तो चाहे तू सारे खा ले, पर यूं कौन किसकी आई में जावे है। बूढ़ी का बेटा बोला, ना माई मैं चला जाऊंगा। भरपेट पूड़े खा लिए, खा के और सो गया।